हेलो दोस्तों, आरबीएसई पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न संख्या 2 है उसको आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न के कुल 3 भाग हैं, तो इन तीनों भागों को आज की इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो हमें इस प्रश्न में जो इसके 3 भाग हैं उनमें जो है A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करनी है। उसके पश्चात ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण के जो युग्म है उनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए, इन तीनों प्रश्नों को हल करने के लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता होगी उनको मैंने एक जो पेपर होता है उस पर लिख लिया है। तो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से जो हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए, ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपकी किताब में एक सारणी है जिसका नाम है 3.4। तो उस सारणी को आपको याद करना होगा और वहाँ आपको ये जो सारे सूत्र है वो मिल जाएंगे। तो इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ये 3 सूत्र है, तो आपको इनको याद कर लेना है। यहाँ लिखा है अनुपातों की तुलना और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफीय निरूपण, तो इसको आपको याद करना है। अब देखिए, इस प्रश्न का जो पहला भाग है सबसे पहले हल करते हैं। तो प्रश्नमाला 3.2 का जो प्रश्न संख्या 2 उसका पहला भाग है 5x - 4y + 8 = 0। इसके बाद इसका जो दूसरा समीकरण है वो है 7x + 6y - 9 = 0। तो हल में हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, इनमें जो सबसे पहला समीकरण है उसको समीकरण 1 और दूसरे समीकरण को समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो हमने हल में समीकरण पहले को समीकरण 1 नाम दे दिया, समीकरण दूसरे को दूसरा समीकरण नाम दे दिया। इसके बाद देखिए, हमें इन दोनों समीकरणों में जांच करनी है कि क्या ये द्विघात बहुपद के व्यापक जो उसका रूप होता है उस ढंग से लिखे गए हैं या नहीं। तो देखिए, समीकरण 1 में जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप ax + by + c = 0 इस रूप का होता है। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 5x है और यहाँ पर सबसे पहला ax है, x का गुणांक यहाँ पर a है और समीकरण 1 में x का गुणांक 5 है। तो ये वाला पद तो सही है, यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद देखिए by, y का गुणांक क्या होता है b, तो यहाँ पर y का गुणांक -4 है, तो ये इस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये सही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है c अर्थात अचर राशि। तो यहाँ पर देखिए अचर राशि संख्या है बराबर 0, तो बराबर 0 है। तो ये जो समीकरण 1 है वो द्विघात बहुपद के व्यापक ढंग से लिखा गया है। समीकरण 2 की जाँच करेंगे। ax, यहाँ पर देखिए x का गुणांक 7 है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर a का जो मान है समीकरण 2 में वो कितना है 7 है। by, y का गुणांक इसमें समीकरण 2 में 6 है और यहाँ पर b का गुणांक देखिए, y का गुणांक यहाँ पे देखिए b है, तो यहाँ पर b का मान समीकरण 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अचर राशि यहाँ पर अर्थात c क्या है -9 है और बराबर 0 लिखा गया है। तो ये समीकरण 2 भी जो है द्विघात बहुपद के व्यापक ढंग से लिखा गया है। इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर तुलना करनी है A1/A2, B1/B2, C1/C2 की। तो उसमें जो है हमें इन सूत्रों का यूज़ करना है। तो देखिए, A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये क्या होते हैं, तो जो हमारे पास समीकरण 1 है उसमें जो x का गुणांक है, x का गुणांक वो होता है A1 का मान। तो समीकरण 1 में A1 का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, x का गुणांक समीकरण 1 में। तो हमने A1 का मान यहाँ पर पता लगा लिया समीकरण 1 से। इसके बाद हमें B1 का मान यहाँ पर पता लगाना है। तो देखिए, B1 का मतलब होता है समीकरण 1 में y का गुणांक। तो समीकरण 1 में B1 अर्थात जो y है उसका गुणांक यहाँ पर देखिए क्या है 4, लेकिन हमें चिन्ह भी लिखना है। तो यहाँ पर जो B1 है उसका मान आ जाएगा -4। अब निकालना हमें C1 का मान, C1 अर्थात समीकरण 1 में अचर राशि, तो यहाँ पर +8 है। तो हमने A1, B1 और C1 के मान यहाँ पर पता लगा लिए। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ A1 का मान, B1 और C1 के मान पता चल गए। इसी तरह से हमें A2, B2 और ज़रूरत पड़ने पर C2 के भी मान निकालने हैं। तो देखिए, यहाँ पर पुनः लिखेंगे। तो A2 का क्या मतलब है कि दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 7, ठीक है। और जो B2 है, समीकरण 2 में जो है y का गुणांक, तो यहाँ पर B2 6 है। इसके बाद C2 अर्थात समीकरण 2 में जो है अचर राशि, तो C2 यहाँ पर क्या है
चिन्ह भी लिखना है हमें, तो -9 आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान हमें यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से पता चल गए। इसके बाद हमें जो है A1 बटा A2 की तुलना करनी है, ज़रूरत पड़ने पर B1 बटा B2 की भी करनी है, और अगर मान लीजिए कि ये दोनों समान आते हैं तो हमें C1 बटा C2 की भी तुलना करनी है। तो यहाँ देखिए A1 बटा A2 यहाँ कर लिखेंगे, तुलना करने पर हेडिंग लगाएंगे, तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ A1 बटा A2, तो A1 बटा A2 का मान देखिए यहाँ पर A1 का मान है 5 बट्टा A2 का मान यहाँ पर है 7। इसी तरह से तुलना करनी है B1 बट्टा B2 की। तो यहाँ देखिए B1 का मान है -4 और B2 है यहाँ पर 6। देखिए ये 2 से कट जाएगा तो -2 बट्टा 3 बार इसमें भाग जाएगा 2 का। तो देखिए B1 बटा B2 का मान -2 बटा 3 आ गया। इसी तरह से C1 बटा C2 का, इसकी भी हमें पता तुलना लगानी है। तो यहाँ देखिए C1 है यहाँ पर 8 बटा -9। अब देखिए यहाँ पर जो A1 बटा A2 है वो बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। यहाँ पर A1 बटा A2 का मान है 5 बटा 7, B1 बटा B2 का मान यहाँ देखिए -2 बटा 3 है। तो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो पहला लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ क्योंकि यहाँ A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो यहाँ जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी। यहाँ देखिए ग्राफीय निरूपण करना है, तो यहाँ जो रेखा होगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। तो यहाँ लिखेंगे एक बिंदु पर, चूंकि तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कैसे, मतलब कि ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, तो ये जो है इस बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को। तो यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसलिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। तो जैसा कि हमें से प्रश्न में पूछा गया था कि क्या ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या फिर समपाती रेखाएं होगी या समांतर रेखाएं होगी। तो हमने यहाँ पर जो तुलना करी A1 बटा A2 की B1 बटा B2 से, तो जो है A1 बटा A2 बराबर नहीं है या B1 बटा B2 के, क्योंकि A1 बटा A2 का मान यहाँ पर 5 बटा 7 है, B1 बटा B2 का मान यहाँ पर -2 बटा 3 है। इसीलिए ये जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। तो इसका जो पहला भाग है ये सोल्व हो जाता है। अब चलिए इसके दूसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए इसका जो दूसरा भाग है उसमें हमने हल में जो समीकरण पहला है उसको समीकरण 1 नाम दे दिया और दूसरे समीकरण को समीकरण 2 नाम दे दिया। इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या ये द्विघात बहुपद के व्यापक ढंग से लिखा गया है। तो देखिए पहले आता है x का गुणांक यहाँ पर 9 है, तो ये पद सही है समीकरण 1 में। इसके बाद by आता है, तो यहाँ पर देखिए y का गुणांक 3 है यहाँ पर, तो ये भी सही है। उसके बाद अचर राशि आती है, तो यहाँ c का पद है और बराबर 0 है। तो समीकरण 1 जो है द्विघात बहुपद के व्यापक ढंग से लिखा गया है। इसके बाद समीकरण 2 ax, तो यहाँ पर देखिए x का गुणा यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 18। by, तो यहाँ पर y का गुणांक यहाँ पर 6, तो b का मान 6 हो जाएगा। इसके बाद जो अचर राशि है सबसे लास्ट में आती है, तो यहाँ पर 24 एक अचर राशि है संख्या, तो 24 एक अचर राशि हो गई। इसके बाद बराबर 0 भी है, तो समीकरण 2 भी सही है। अब देखिए हमें तुलना करनी है, तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से a1 का मान हो जाएगा समीकरण 1 में x का गुणांक, तो x का गुणांक समीकरण 1 में है 9, तो बराबर आ जाएगा 9। इसी तरह से b1 समीकरण 1 में y का गुणांक, तो यहाँ पर 3 है, तो b1 के स्थान पर आ जाएगा 3। c1 है समीकरण 1 में अचर राशि 12। इसी तरह से a2 समीकरण 2 में x का गुणांक यहाँ पर है 18। b2 समीकरण 2 में y का गुणांक है 6 और c2 अचर राशि यहाँ पर 24। तो देखिए लिखेंगे तुलना करने पर
तो तुलना करेंगे A1 बटा A2 की A2 से, तो 9 बटा 18, तो ये 9 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटा 2। इसी तरह से B1 की तुलना करेंगे B2 से, तो B1 के स्थान पर है 3 बटा 6, तो ये भी कट जाएगा 3 से, 1 बटा 2 आ जाएगा। इसी तरह से C1 बटा C2 की करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो जब तक बराबर आएंगे तब तक हम इसकी तुलना करते जाएंगे। तो C1 बटा C2 आ जाएगा। C1 का मान है 12 और 24, तो ये भी कट जाएंगे 12 से, 1 बटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ गौर कीजिए कि तीनों ही जो मान है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के। सभी के जो मान है यहाँ पर देखिए भाग के, तो सभी के मान 1 बटा 2 आ रहा है। इसका अर्थ है कि इसमें जो सूत्र लगेगा वो ये वाला होगा, जिसमें कि तीनों ही मान क्या है, समान है। तो इसमें जिससे कि हमने प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें कौन सी रेखाएं हैं, तो तीनों ही मान अगर बराबर आते हैं तो कौन सी रेखा होती है, जैसा कि सूत्र में लिखा गया समपाती रेखा होती है। तो इस भाग में कौन सी रेखा है, समपाती रेखा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के और बराबर है C1 बट्टा C2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसीलिए समपाती रेखाएं होगी। समपाती रेखाएं क्या होती है कि मान लीजिए कि एक रेखा है, तो इसके ऊपर इसके ऐसी रेखा आ जाएगी कि ये इस दूसरी वाली रेखा को पूरी तरह से ढक लेगी, मतलब कि इसके जो नीचे रेखा है वो हमें नहीं दिखेगी, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, समपाती रेखा। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सोल्व किया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे दिया। इसके बाद क्या ये व्यापक ढंग से लिखे गए उसकी जांच करनी होती है, तो हाँ ये समीकरण 1 और समीकरण 2 व्यापक ढंग से लिखे गए हैं, बराबर की इस तरफ शून्य भी है और ये AX BY और C के पद में भी लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1 का मान हो जाएगा समीकरण 1 में x का गुणांक, तो समीकरण 1 ये रहा और इसमें जो x का गुणांक है वो 6 है, तो 6। इसी तरह से B1 समीकरण 1 में y का गुणांक, तो यहाँ पर है B1 है -3 हो जाएगा। इसी तरह से C1 का मान हमें निकालना है, तो समीकरण 1 में अचर राशि है 10, तो A1 B1 और C1 के मान आ गए। इसी तरह से निकालना है A2, तो A2 हो जाएगा समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है। इसी तरह से B2, यहाँ देखिए जो y है वो अकेला है, तो यहाँ पर B2 का मान आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए BY इस तरह से होता है, तो यहाँ पर y अकेला लिखा गया है, B का मान कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं। और C2 का मान आ जाएगा, अचर राशि है 9। अब देखिए लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो अब हम A1 बट्टा A2 की तुलना करें B1 बट्टा B2 से, और आवश्यकता पड़ेगी तो C1 बट्टा C2 की भी तुलना करेंगे। A1 बट्टा A2 है, तो यहाँ लिखेंगे A1 बट्टा A2, तो A1 का मान है 6 और यहाँ से 2, तो देखिए 2 से कट जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। इसी तरह से B1 बट्टा B2, तो यहाँ देखिए B1 का मान है -3 और यहाँ से B2 है 1। यहाँ देखिए माइनस भी आएगा, क्योंकि y अकेला था, तो यहाँ पे माइनस मैंने लिखना भूल गया था, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3/1 और C1 बट्टा C2 भी निकालेंगे, क्योंकि ये जो दोनों मान है वो समान है, तो जब तक समान आ रहा है जब तक निकालते जाना है। तो यहाँ लिखेंगे C1 बट्टा C2, C1 का मान है 10 और 9, तो यहाँ देखिए ये जो मान है वो बराबर नहीं है, ये दो मान तो बराबर आ गए हमारे, 3/1 आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं है यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि, ये जो इसके नीचे लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर तो है B1 बट्टा B2 के, लेकिन जो B1 बट्टा B2 वो बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के,
तो अपनी सूत्र की जो पेपर है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन जो यहाँ पर लग रही है, तो यहाँ पर जो रेखा होगी वो कैसे होगी, समांतर रेखा होगी। तो लिखेंगे चूँकि ये कंडीशन है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए समांतर रेखाएं होगी। तो जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि जांच कीजिए कि जो समीकरण है उसमें जो रेखा क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या समपाती रेखा होगी या समांतर रेखा होगी। तो यहाँ पर समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये जो है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आगे बढ़कर जो इस तरह से एक दूसरे को काटेगी, ये सीधी सीधी चलेगी, तो इन्हें समांतर रेखा कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। आशा है आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।